मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। अगर हिम्मत है भाई, ये तो वो राजनीतिक दल हैं जिनमें अकेले चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं है। बच्चे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, अरे भैया क्या हो जाएगा और क्या हो गया? ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी। हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार, एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, केंद्र में मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को अब बेहद दुख हो रहा है बिहार की उस नीतीश सरकार को समर्थन करने के लिए जिसका वे मौजूदा समय में घटक दल हैं। देखिए, यह बात हम नहीं बल्कि खुद चिराग पासवान कह रहे हैं। वहीं बिहार में इन दिनों घट रही आपराधिक घटनाओं, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही है, उन तमाम चीजों पर नीतीश सरकार को घेरा है। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके कमजोर नस को दबा दिया है। वह कमजोर नस है बिहार में इन दिनों घट रही आपराधिक घटनाएं। इन तमाम चीजों को याद करते हुए चिराग पासवान प्रशासन को अपराधियों के सामने नतमस्तक बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान की अविभाजित लोजपा पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था, देखिए उस बात को चिराग पासवान ने याद करते हुए फिर से दोहराया है और उसे हिम्मत वाला फैसला बताया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चुनाव बायकट को महज दिखावा करार दिया है। सीधा सीधा तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया है कि दम है तो अकेले लड़ लें, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इनकी पार्टी की हैसियत इतनी नहीं है कि वे अकेले चुनाव लड़ लें। इंडिया गठबंधन में अन्य पार्टियां, कांग्रेस पर भी इन्होंने तंज कसा है और कहा है कि इनका चुनावी बायकट का जो बयान है यह महज दिखावा है। इनकी हिम्मत अकेले चुनाव लड़ने की तो है ही नहीं, तो बायकट क्या करेंगे। देखिए, चिराग पासवान ने आज कई बड़ी बातें कह दी है, बड़ा दावा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें। वहीं से बोलेंगे जो बोलना है। गया में एक बड़ी घटना हुई है जहाँ पर बीएमपी की महिला जवान के साथ एम्बुलेंस में गैंगरेप हुआ है और जिस तरीके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, बहुत बड़ा इंसिडेंट। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात, ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार, एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है
और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेकर कह रहे हैं कि 1 अगस्त के बाद से असली खेल ये लोग शुरू करेंगे, चुनाव आयोग के साथ मिलकर इलेक्शन को हाईजैक करने की बिहार में चुनाव बहिष्कार करने की बात और भी बहिष्कार तेजस्वी की यादव बात कह कह रहे रहे हैं कि हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं आने वाले। मैं तो कहता हूं भैया करके दिखा दें। एक बार चुनाव का बहिष्कार ये लोग करके दिखा दें अगर हिम्मत है। भाई ये तो वो राजनीतिक दल हैं जिनमें अकेले चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं है, बहिष्कार तो क्या करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पुरानी पार्टी जो 15 साल तक सत्ता में रही, आज हिम्मत नहीं है इन लोगों की अकेले चुनाव लड़ने की। गठबंधन किससे? कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस में हिम्मत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। भैया चिराग पासवान में इतनी हिम्मत तो थी ना कि 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ने का दम दिखाया, वो भी तब जब मेरे नेता का निधन उस वक्त हुआ था, जब पहले चरण का नामांकन चल रहा था। है हिम्मत तो लड़के दिखाएं अकेले। तो जो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता वो चुनाव का बहिष्कार क्या करेगा। ये सिर्फ धमकी देने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। और किस बात को लेकर? आदत हो गई है विपक्ष की डराने की, लोगों को डरा कर वोट हासिल करने की। लोकसभा के वक्त भी ऐसे ही डराने का काम किया था। क्या कहा था बार बार लोकसभा में कि भैया मोदी की सरकार फिर से आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज बताइए 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग की सरकार आए हुए, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, किसका आरक्षण छीन लिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई। एसआईआर को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है, यही भ्रम सीए को लेके भी फैलाया गया था। सोचिए, एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश के अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम किया था। आज मुझे बता दीजिए कौन से अल्पसंख्यक समाज की कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई जिस तरीके से डराया गया था सीए को लेकर। वैसे ही एसआईआर को लेकर पहले तो इन एंटीसिपेशन, अरे भैया इतनी जानकारी है आपके पास इतनी जानकारी है तो दे दीजिए ना सबूत। एक सबूत इन लोगों ने नहीं दिया। अगर इतनी जानकारी है कांग्रेस के पास, राहुल जी के पास, राजद के पास, तो दिखाएं ना कि भैया कौन सा सही आदमी था जिसका इन लोगों ने कैंसिल कर दिया हो या जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया हो। सिर्फ हंगामा हंगामा हंगामा। दिल्ली में सदन नहीं चलने दे रहे, यहाँ बिहार में इन लोगों ने सबको परेशान करके रखा हुआ है सिर्फ इन एंटीसिपेशन कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अरे भैया क्या हो जाएगा और क्या हो गया? ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसकी भी जिम्मेदारी है। और अपनी जिम्मेदारी को हर कोई निभाएगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी भी नागरिक का के साथ कोई अन्याय नहीं हो। बट एट द सेम टाइम कोई भी घुसपैठिया हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक मताधिकार का दुरुपयोग कर ले, ये भी हम लोग नहीं होने देंगे। आज की तारीख में कौन कंप्लेन करता था? भैया यही लोग जाते थे ना। क्यों जाते थे चुनाव आयोग के दरवाजे पे? अगर आपको कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए थी, क्यों ये प्रोसेस अपनाया गया? इसीलिए अपनाया गया ना कि लोकसभा चुनाव के बार बार जाते थे ये लोग कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। महाराष्ट्र का तो अभी तक हम लोग को सुनाते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव तो हम लोग धांधली से जीते हैं। दिल्ली में सुनाते हैं कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी हो गई, नाम जोड़ दिए गए, नाम घटा दिए गए। अब भैया जब इसको लेकर एक इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है कि कोई गलत ना हो, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, उनका नाम दशकों तक चलता रहता है, वो हट जाए, कई नए नाम जोड़ने होते हैं वो नाम जुड़ जाए, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो। जब इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो भी आपको शिकायत, नहीं किया जाए तो आप चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते, आप नहीं थकते, तो चिट भी आपकी, पट भी आपकी, नहीं चलेगा। हकीकत यह है, 100 बात की एक मिनट 100 बात की एक बात हकीकत यह है कि विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अभी तक ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था, ईवीएम को बदनाम किया जाता था, अब वो बहाना इन लोगों का चलता नहीं है। तो अब इन्होंने अगले 3-4 साल के लिए एक नया बहाना निकाला है, वो है वोटर लिस्ट को लेकर। तो आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने किस प्रकार मौजूदा नीतीश सरकार को
बिहार में घट रही आपराधिक घटनाओं पर घेरा है, बड़ा तंज भी कसा है और प्रशासन को अपराधियों के सामने नतमस्तक तक बता दिया है। वहीं 2020 में चुनाव जिस प्रकार उनकी पार्टी ने लड़ी थी उस पर भी वे बोले, उस बात को उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनका हिम्मत वाला कदम था। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है। अब आने वाले समय में चिराग पासवान के इस बयान पर चाहे एनडीए के अन्य घटक दल हों या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कि इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बिहार में बैठे हैं, चिराग के इस बयान पर क्या बड़ा पलटवार करते हैं, तमाम चीज़ों पर हमारी नजरें डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।